हैं, कैसा आप देखते हैं इस मूवमेंट में आपका भी पार्टिसिपेशन? बिल्कुल सर, ये मुझे लगता है हर ज़मीन वाले बंदे का नहीं, हर ज़मीर वाले बंदे का। ये जो लड़ाई अब ज़मींदार की नहीं है, ये ज़मीरदार की है, जो जगीरदार के हाथ से पिसना नहीं चाहता, लुटना नहीं चाहता। जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को उखाड़ने की, उस व्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। सर आप मेरे सामने खड़े हो, छोटी सी बात आपको बताऊंगा सर। मेरे पास एक आपसे 3 नंबर छोटी जैकेट है जो आप पहनते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्यों लोगे सर? आप मना करोगे, मैं आपको कहूँगा नहीं आपके लिए जैकेट मैं कनाडा से लाया हूँ, आप बोलोगे मुझे फिट ही नहीं आ रही। मैं बोलूँगा ये बहुत वार्म है, बोलोगे मुझे पहनने में नहीं आ रही, तो क्या करूँगा इस वार्म का? मैं कहूँगा ये बहुत महंगी है, बोले नहीं चाहिए महंगी भाई, मेरे वाली मुझे वापस कर दो, मुझे फिट तो आ रही है ना, मेरा काम चला रही है। तो ज़बरदस्ती आप किसान का वैसे भला क्यों करना चाहते हो जो उसको चाहिए ही नहीं? ये जो कानून बना है, 3 कानून जो बने हैं, ये किसान के लिए बने हैं ना। जब किसान ने रद्द कर दिए तो आप भी रद्द कर दो, उसको नहीं चाहिए तो क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हो? पाजी बहुत है अब इस मूवमेंट में, क्योंकि आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट ने बहुत सपोर्ट किया है, क्या रोल है देखते हैं सर आप देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पंजाब में जो आर्टिस्ट है ना, आपको नाम से भी पता चल जाएगा, गिप्पी गरेवाल, दिलजीत दोसांझ है ना, कोई बैंस गरेवाल, मैं बड़ैच, हम लोग किसानी परिवारों से आते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी, पहले तो विधा ऐसी नहीं थी कि कोई ख़ानदानी कलाकार चलते आ रहे हैं, पहले तो हमारी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो ये किसानों के ही बच्चे हैं जिन्होंने लाइफ में एक नया रास्ता अख्तियार किया, आर्टिस्ट बन गए, लोग उन्हें पसंद करने लगे, प्यार करने लगे, वो जो पंजाबी दिलों की तर्जमानी करते रहे। और मौज मस्ती हमारे कल्चर में बहुत है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी संजीदगी है। जब संजीदगी का टाइम आता है ना, तो फिर तो ये अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं ये लोग। तो फिर सारे कलाकार अपने ज़मीर की आवाज़ सुन के इस मोमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और तब तक जुड़े हुए हैं जब तक इसमें फतेह हासिल नहीं हो जाती। गुग्गी के पिटारा है, इस मौके के लिए आपके लिए क्या लाइनें आप बताना चाहेंगे? देखिए क्योंकि ये कोई ज़्यादा खुशी वाला मौका नहीं, इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। जब भी कोई स्ट्राइक होती है, कोई लोग काम छोड़ते हैं, तो वो कहते हैं कलम छोड़ हड़ताल, कहते हैं ना जी। वो कहते हैं जी हम आज फैक्ट्री बंद है या इतने दिनों के लिए बंद रहेगी, सब चलता रहता है। जिस दिन किसान ने बोल दिया ना हल छोड़ हड़ताल, जिसने हल छोड़ दिया, तो भाई साहब कोविड में ना आपने 6-7 महीने घर बैठ के कपड़े नहीं खरीदे, शूज़ नहीं खरीदे, कोई शैम्पू ऑयल साबुन नहीं खरीदे होंगे, बिना साबुन के भी नहा लिए होंगे लोग। लेकिन जो शाम को ज़रूरी चाहिए होता था वो था पेट भरने के लिए खाना। और कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो खाने के बगैर सोया हो। किसी के पास स्टॉक होगा, किसी ने दे दिया होगा, कोई मांग के लाया होगा, किसी ने पड़ोसी से पकड़ लिया होगा, लेकिन खाना सब शाम। तो इसलिए सबसे दुनिया की ज़रूरी चीज़ है। अगर किसान ने ये छोड़ दिया ना, तो फिर मैं मजाक की बात आप सुनना चाहते तो मैं ये बताता हूँ, तो फिर कनक अपने मतलब गमलों में लगाओगे आप? घर में छोटे छोटे पॉट पड़े होंगे, भाई इसमें हमने मक्की लगाई है, इसमें 2 छलियाँ होगी इस साल हमारे, भाई इसमें हमने दालें लगाई हैं, भाई 2 कौली दाल निकलेगी, 2 कटोरी दाल निकलेगी। तो ये मतलब किस बर्तनों में लगाओगे दाल? बर्तनों में बनती है, बर्तनों में उगती नहीं है। तो घर में आप कहाँ लगाओगे? छोटे छोटे पॉट ऐसे लटक रहे हैं, भाई देखा अरे कितनी अच्छी हमारे यहाँ पे देखो धान हो रही है, तो धान भाई 1 कटोरी होगी, एक दाने के लिए लड़ोगे घर में आप? तो भाई ऐसे नहीं होता है। किसान को समझो, वो बेचारा पसीने से लथपथ घर में बैठा रहता था, खेतों में जाता था, घर जाता था। अब आपने ला के उसको सड़कों पे खड़ा कर दिया, तो अब आप सोचते हो कि ऐसे आपकी बात मान के वो घर चला जाएगा। तो आज का नारा जो है किसान का, बार बार डिस्कशन के लिए मत बुलाओ, वो कहते हैं कि बातचीत हो लेकिन इस बात पे कि यस और नो। तो यस और नो पे टिकी हूँ मैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बात किसान को समझ में नहीं आ रही। उसको ये कानून अगर रद्द करवाने तो क्या, किसान इस बात पे टिका हुआ है कि ये रद्द करवा के जाएंगे।